हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीनियस केम पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन जो अपनी रीड साइंस के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसको कंटिन्यू करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखो, प्रोटीन है वो एमिनो एसिड का बहुलक है। एमिनो एसिड का बहुलक है और एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रंतोदी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रंतोदी रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा। विटामिन बी, देखो विटामिन बी कई टाइप के पाए जाते हैं, उनकी कमी से अलग अलग टाइप के रोग होते हैं। विटामिन के से क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसका अभी आंसर बताया, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे लगातार रक्त बहने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। फिर अब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, रंतोदी, रिकेट्स, स्कर्वी और क्वाशियोरकोर। देखो, रंतोदी विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, क्वाशियोरकोर। एक मेरास्मस रोग है वो भी विटामिन प्रोटीन की कमी से होता है, मेरास्मस रोग। ये दोनों ही प्रोटीन की कमी से होते हैं। लेकिन जो ये क्वाशियोरकोर रोग है ये प्रोटीन की कमी से ही होता है, जबकि ये मेरास्मस रोग है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। तो अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हों तो आपको क्या करना है, क्वाशियोरकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये तो सबको पता है, विटामिन सी रोग रोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंतक दांतों यानी इंसाइजर दांतों की संख्या पूछी है। तो इंसाइजर दांतों की संख्या होती है 8। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ पर होता है। तो मुख्य अवशोषण और पाचन दोनों क्षुद्रांतर में होता है। जो छोटी आंत होती है ना, वहीं पे अवशोषण भी सबसे ज़्यादा होता है और पाचन भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। और अगर पाचन ऑप्शन में नहीं हो फिर अपन आप आमाशय करेंगे ना। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखो, घास खाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो घास खाने वाले जंतुओं को क्या बोलते हैं, रूमिनेट्स बोलते हैं, रूमिनेंट्स। इसका सही आंसर होगा बी। मांसाहारी जंतु क्या है, जो केवल मांस खाते हैं। और सर्वाहारी जंतु जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया किस अंग में होती है। तो देखो, पाचन की और अवशोषण की मुख्य क्रिया छोटे आंत में होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में छोटे आंत नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फिर आमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमाशय। नेक्स्ट देखो, क्षुद्रांतर की आंतरिक भित्ति पर अंगुली समान उभार या प्रवर्ध रहते हैं, जो अवशोषण का कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो उनको माइक्रोविलाई कहते हैं और उनका दूसरा नाम है दीर्घरोम रसांकुर या माइक्रोविलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गेहूं से कंकड़ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है ना, फटकना, चुंबक, बीनना और थ्रेसिंग। देखो, गेहूं से जो कंकड़ निकालते हैं वो अपन हाथ से निकालते हैं चुन चुन के, तो उसको अपन बोलते हैं बीनना। नेक्स्ट देखो, दही से मक्खन कौन सी विधि से अलग करते हैं, आस्वन, अपकेंद्रण, छानना और वाष्पन। तो इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के द्वारा दही से मक्खन को अलग किया जाता है, जिससे जो भारी जो छाछ बचती है वो तो नीचे रह जाती है और हल्का मक्खन क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। इसको बोलते हैं अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है शक्कर व दूध,
का मिश्रण, रेत व लोहे का मिश्रण, मिट्टी व पानी का मिश्रण, तेल व पानी का मिश्रण। देखो समांगी मिश्रण कैसा होता है, जिसका केमिकल कंपोजिशन हर जगह क्या हो, समान हो, कंपोजिशन उसका क्या हो, समान हो, तो वो होगा शक्कर व दूध का मिश्रण, बाकी अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसका सही आंसर होगा शक्कर व दूध का मिश्रण। नेक्स्ट देखो, भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। तो इसका सही आंसर होगा संघनन। वाष्पन किसको बोलेंगे, द्रव को गैसीय अवस्था में, देखो भाप क्या है, गैस, गैस से लिक्विड बना रहे हैं, ये तो हो गया संघनन। अब जब लिक्विड से गैस बनाते हैं इसको बोलते हैं वाष्पन। नेक्स्ट देखो, निम्न में से ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, जिसमें सॉलिड लिक्विड में आए बिना ही डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, उस गुण को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और ये गुण पाया जाता है नौसादर कपूर, नेफ्थलीन, इनमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नौसादर कपूर, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन कपूर को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन है, जंग का लगना, बर्फ का पिघलना, दूध का दही बनना, सेब कटने पर भूरा होना। तो देखो, जंग का लगना, दूध का दही बनना, सेब का भूरा होना, इनसे वापस अपन पहले वाली अवस्था में नहीं आ सकते, लेकिन जो बर्फ का पिघलना है, बर्फ पिघलकर क्या बनाती है, जल बनाती है, और जल से अपन वापस क्या बना सकते हैं, बर्फ। तो ये किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है ये पूछा है। बल्ब का प्रकाशित होना, ये देखो भौतिक परिवर्तन है। घी का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। चूने के पानी का दूधिया होना, ये देखो इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और पानी का वाष्प में बदलना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। द्रव लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, तो केवल फेज चेंज हो रही है, केमिकल कंपोजिशन वही है। फिर देखो, घरों के दरवाजों के लोहे के किवाड़ों पर रंग रोगन क्यों किया जाता है। सूर्य की किरणों से बचाने के लिए, धूल रहित करने के लिए, जंग लगने से रोकने के लिए, और पक्षियों से बचाने के लिए। तो देखो इसका सही आंसर होगा रंग रोगन जंग लगने से बचाने के लिए ही किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। फिर पूछा है, जंग का रासायनिक सूत्र है। तो जंग का रासायनिक सूत्र है, जंग वायु और नमी की उपस्थिति में एक रासायनिक फॉर्मूला, जिसका ये है Fe2O3, इसको बोलते हैं जंग, ये बना लेता है। तो इसका सूत्र होगा Fe2O3। फिर नेक्स्ट है, ये सद्दलेपन या गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो गैल्वेनीकरण किसको बोलते हैं, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो इसका सही आंसर होगा लोहे पर जस्ते की परत, इसको गैल्वेनीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये सभी। तो जो इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा सी, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध दही में। साइट्रिक एसिड पाया जाता है सिट्रस कुल के जो पादप होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्न यौगिकों में से क्षारक है, क्षार पूछा है। तो नमक, नमक तो क्या है, साल्ट है, लवण है। नमक का अम्ल और मैलिक अम्ल, ये क्या है, एसिड है। एक है धावन सोडा, तो ये धावन सोडा होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धावन सोडा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोरे का अम्ल है HNO3, H2SO4, HCl और CH3COH। तो ये सोरे का अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, जिसको अम्लों का राजा बोलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो सोरे के अम्ल का सूत्र होगा HNO3, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, जिंक यानी जस्ते पर अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस बनती है ना। तो देखो, जिंक क्या है, मेटल है, जिंक मेटल है, इसकी अभिक्रिया जैसे मान लो HCl के साथ करवा दी,
तो यहाँ क्या बनेगा, एक तो साल्ट बनेगा ZnCl2 प्लस साथ में क्या निकलेगी H2 गैस यानी हाइड्रोजन निकलेगी। तो ये अम्लों की प्रॉपर्टी में भी लिखा था अपन ने कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। नहीं है पूछा है, प्राकृतिक सूचक नहीं है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ और फिनोफ्थेलिन। तो देखो ये फिनोफ्थेलिन है, ये प्राकृतिक सूचक नहीं है। बाकी लिटमस है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, हल्दी, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम। तो इंसुलिन देखो अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। तो कौन सी ग्रंथि हो गई, अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट है, भोजन में कौन से तत्व की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होने की संभावना रहती है। कैल्शियम, लोहा, कोई नहीं, आयोडीन। तो देखो घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट देखो, किशोरावस्था में अच्छे स्वास्थ्य हेतु क्या आवश्यक है। संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, उपयुक्त सभी। तो देखो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सभी आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संकटकालीन समय में कौन सा हार्मोन करो या मरो जो हार्मोन होता है वो स्रावित होता है। मेलेटोनिन, पेराथर्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन और थाइमोसिन हार्मोन। तो जो करो या मरो हार्मोन के नाम से प्रसिद्ध है वो है एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि एड्रेनल को ग्रंथि से स्रावित होता है। फिर है, शरीर के रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है। तो देखो रोगों से लड़ने की जो क्षमता का विकास है वो होता है आपका थाइमस ग्रंथि के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में होते हैं एक आलिंद, एक नीले, एक आलिंद, दो नीले, एक दो नीले, दो आलिंद, दो आलिंद, एक नीले। तो देखो जो मछली का हृदय होता है वो द्विवेशमीय हृदय होता है। द्विवेशमीय हृदय यानी उसमें क्या पाया जाएगा, एक आलिंद पाया जाएगा और एक नीले पाया जाता है। मानव के हृदय में दो आलिंद और दो नीले पाए जाते हैं। तो मानव का हृदय में क्या पाया जाएगा, दो आलिंद और दो नीले, जबकि मछली के हृदय में एक आलिंद और एक नीले। फिर है, आर्कियोप्टेरिस योजक कड़ी है। तो देखो आर्कियोप्टेरिस योजक कड़ी किसकी है, रेप्टिलिया और एविज वर्ग के मध्य की योजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। लेमार्क, डार्विन, हुगो डी ब्रिज और मेंडल। हुगो डी ब्रिज है ये। तो इसका सही आंसर है हुगो डी ब्रिज। उसने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत। मेंडल ने दिया था आनुवांशिकता का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल के अग्रपाद क्या कहलाते हैं। फ्लिपर, हाथ, पैर, पंख। तो जो व्हेल के अग्रपाद होते हैं वो फ्लिपर कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंग के उदाहरण है। समजात अंग के उदाहरण पूछा है जिनकी उत्पत्ति एक जैसी हुई है। व्हेल के अग्रपाद, पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ व चमगादड़ के पंख, ये सभी। तो देखो समजात अंग वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी हुई है। तो व्हेल के अग्रपाद, पक्षियों के पंख और मनुष्य के हाथ व चमगादड़ के पंख, ये सभी क्या है, समजात अंगों के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखो आज की वीडियो में अपन ने 35 क्वेश्चन किए। आपके इनमें से कितने सही हुए हैं आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हो। इससे पहले भी अपने साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जो पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।